मेटाबॉलिज्म.टीवी में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य सही जानकारी का स्रोत है। एनीमिया का वास्तविक कारण वास्तव में मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ और एक बार में आप सभी को इस जानकारी का लाभ देना चाहता हूँ। यहाँ मेटाबॉलिज्म.टीवी पर एक युवा मुझसे सवाल कर रही है। आप हमें मेटाबॉलिज्म.टीवी पर लिख सकते हैं। वह मुझसे पूछती है और कहती है कि डॉक्टर, मेरे चाचा को जो डायबिटिक हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें एनीमिया है और अब तक जो कुछ भी उन्होंने किया है वह इसे हल नहीं कर पा रहे हैं। ये एनीमिया का कारण क्या है? ठीक है, मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनीमिया ये एक ऐसी स्थिति है जो डायबिटिक्स के बीच बहुत प्रचलित है और मोटे लोगों के बीच भी, और ये पतले लोगों के बीच भी है। लेकिन एनीमिया का मुख्य कारण एक असली वजह ही है जो आमतौर पर लोग वास्तव में नहीं जानते। मैं एक पल दिखाता हूं। क्योंकि एनीमिया, इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो रक्त में होता है। वह ऑक्सीजन को ले जाने वाला प्रोटीन है। जब हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करता है वह रक्त में जाता है, रक्त के एक हिस्से में, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन, आपको एक चित्र दिखाता हूं, ध्यान दें। मैं एक चित्र देखता हूं, क्या वहां ठीक दिख रहा है? और हाँ, ठीक है। अरे, शब्द हीमोग्लोबिन भी ग्रीक शब्द हेमो से आया है, जिसका मतलब है रक्त, और ग्लोबिन शब्द ग्रीक शब्द ग्लोबुलस से आया है, जिसका अर्थ है छोटा गोला। तो यहां आपके पास एक छोटा सा गोला है जो लाल है, जो रक्त में है, और हीमोग्लोबिन वह है जो आपकी सांस के ऑक्सीजन को ले जाता है। ये इसे शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है, कार्बन, और वहां से कोशिका से वो कोशिका का अपशिष्ट लाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपके शरीर की कोशिकाओं की सांस लेना, यह आपके शरीर को जीवित रखने की अनुमति देता है। यह कारण है, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करता है। वह ऑक्सीजन रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन में अक्सर चला जाता है, और यह प्रोटीन ऑक्सीजन के साथ एक संबंध रखता है। हीमोग्लोबिन के ठीक केंद्र में वास्तव में एक लोहे का परमाणु होता है। इसलिए बहुत से लोग एनीमिया को जोड़ते हैं, जिसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन बहुत कम है। वे इसे आयरन की कमी से जोड़ते हैं, लेकिन एनीमिया का असली कारण वास्तव में आयरन की कमी नहीं है। मैं आपको बताने हूं कि ये क्या है। वैसे भी मैं चाहता था कि आप देखें कि हीमोग्लोबिन क्या है। ये वही ग्लोब्यूल हैं जो आपके रक्त को लाल रंग का बनाते हैं, और वही लाल ग्लोब्यूल हैं जो ऑक्सीजन ले जाते हैं, ताकि आपके शरीर के बाकी हिस्से को जीवित रखा जा सके। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि अधिकांश एनीमिया की असली वजह क्या है। इसे देखते हैं, ये आपको आश्चर्यचकित कर। देखिए, कई वर्षों तक नेचुरल स्लिम केंद्रों में काम करने के दौरान मेरे पास मेटाबॉलिज्म टीवी है जो शिक्षा के लिए उपयोग करता हूं। लेकिन मेरे पास कुछ केंद्र भी हैं जिन्हें मैं नेचुरल स्लिम कहते हैं, जो मैं विभिन्न देशों में रखता हूं। मैक्सिको, कोस्टा रिका, पनामा, कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, प्यूर्तो रिको। अभी हमने नीदरलैंड में एक केंद्र खोला। तो इन केंद्रों में हम लोगों की मदद करते हैं, जैसे कि उनमें से कई, उन्होंने मेटाबॉलिज्म की शक्ति किताब पढ़ी है, वजन कम करने लगे। लेकिन समय आया जब वे और वजन नहीं घटा सके, वे चीज से रुक गए। कई बार वे किसी मेटाबॉलिक समस्या जैसे कि फंगस संक्रमण, कैंडिडा या थायराइड की समस्याओं से टकराते हैं, और इनमें से कई लोग हमारे पास एनीमिया के साथ आते हैं। तो मैं एनीमिया के साथ काम करने के लिए काफी अभ्यस्त हूं, क्योंकि हमने पिछले 19 वर्षों में 100,000 से अधिक लोगों के साथ काम किया है, और कई एनीमिया के साथ आते हैं। दिलचस्प बात, जो एनीमिया के साथ आता है, थोड़े समय बाद उसकी एनीमिया गायब हो जाती है। इसलिए मैं जानता हूं कि एनीमिया का कारण क्या है, और यही मैं अब आपको समझाऊंगा। ध्यान दें, एनीमिया शब्द सही है। एनीमिया, इसका मतलब है यह कमजोरी से संबंधित है, और यह इस बात से संबंधित है कि हीमोग्लोबिन बहुत कम है। स्पष्ट है, जब यह बहुत कम होता है तो ऑक्सीजन बहुत कम होगी। ऑक्सीजन के अंतर्गत होगा। अगर ऑक्सीजन कम है तो मेटाबॉलिज्म कम होगा, और अगर मेटाबॉलिज्म कम है तो व्यक्ति में कमजोरी होगी। अगर कोई व्यक्ति एनीमिक है तो उसकी ऊर्जा कम होगी और वह डिप्रेशन में हो सकता है। और एनीमिया एक मोटे व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकता है, और एक पतले व्यक्ति को भी। कुछ पतले लोग हैं जिनमें एनीमिया होता। मैंने देखा है कि हर मामले में जब हम किसी व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए काम करते हैं, विशेष रूप से नेचुरल स्लिम केंद्रों में, जब कोई व्यक्ति एक निश्चित प्रक्रिया करता है, विशेष रूप से फंगस की सफाई की प्रक्रिया, कैंडिडा, एनीमिया हमेशा गायब हो जाती है। मैंने कभी भी एनीमिया का ऐसा मामला नहीं देखा जो फंगस की सफाई के बाद
गायब ना हो जाए कैंडिडा। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे ये समझने में कुछ साल लगे कि क्या हो रहा था। महिलाओं के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में ये 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। 12 ग्राम, और ये 12 ग्राम से लेकर 15.5 तक जाता है फीसिंग पास डेसीलीटर प्रति ग्राम। ठीक है, ये एक महिला के लिए सामान्य है। अब एक पुरुष के लिए, हम पुरुषों का शरीर, ये अधिकतर ताकत काम के लिए बनाया गया है। हालांकि आजकल कई महिलाएं काम कर रही हैं। पुरुष का शरीर भारी काम के लिए बनाया गया है। इसमें 40% अधिक मांसपेशियां होती हैं। तो पुरुष का शरीर में अधिक होता है। पुरुष का शरीर में एक पुरुष के लिए सामान्य 13.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर है, 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक। इसका मतलब यह है कि पुरुष हमेशा अधिक हीमोग्लोबिन, अधिक ऑक्सीजन रखेंगे और इसलिए उनके पास अधिक ताकत, अधिक मांसपेशियां और इस तरह की और चीजें होंगी। लेकिन यही सामान्य रेंज है। क्या हो रहा है जब एक महिला उदाहरण के लिए 12 से नीचे जाती है, और मैंने नेचुरल स्लिम केंद्रों में महिलाओं को देखा है, मुझे ऐसी महिलाएं मिली हैं जो 6-6 ग्राम पर आई हैं डेसीलीटर में हीमोग्लोबिन। ये एक एनीमिया है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ भी ठीक से नहीं रह सकता, यानी वह खुद को ठीक से संभाल नहीं सकता। और मुझे ऐसे पुरुष मिले हैं जिन्हें मैंने 8.5, 7.8 जैसे स्तरों पर देखा है। तो एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जहां हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है। अब इससे क्या पैदा होता है? एनीमिया जैसे अच्छी तरह से दवा, यह विटामिन B12 की कमी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। और यह सच है कि विटामिन B12 की कमी एनीमिया का कारण बन सकती है। लेकिन क्या होता है, मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि ऐसे लोग होते हैं जो B12 के सप्लीमेंट ले रहे होते हैं और फिर भी उनकी एनीमिया ठीक नहीं होती। तो उनके पास बहुत सारा B12 है और फिर भी ये ठीक नहीं होता, इसलिए ये B12 नहीं था। कई बार इस समस्या को आयरन की कमी पर आरोपित किया जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन लाल रक्त कोशिका के केंद्र में होता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। यह आयरन ही है जो ऑक्सीजन की ओर आकर्षण पैदा करता है, और यह भी वही है जो कार्बन डाइऑक्साइड की ओर आकर्षण पैदा करता है, जिसे शरीर बाहर निकालता है ना? क्या होता है कि ये लोग आयरन के सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं और ये बेतुकी एनीमिया को ठीक नहीं करता। तो अनुमान है B12 होना चाहिए और नहीं है, अनुमान है आयरन होना चाहिए और नहीं है। और जो मैंने पाया है वह यह है कि सभी लोगों के साथ जिनके साथ मैंने काम किया है, और ये हजारों हैं जिनमें एनीमिया इतनी जल्दी थी, कैंडिडा फंगस साफ हो गया, एनीमिया चला गया। मैंने जो निष्कर्ष निकाला है और वैज्ञानिक साहित्य को देखते हुए, जब शरीर मोटा हो जाता है या डायबिटिक हो जाता है तो उसके पास वही समस्या होती है। मोटापा और डायबिटीज दोनों का कारण उच्च ग्लूकोज है। उच्च ग्लूकोज, मोटापा नहीं होगा और डायबिटीज नहीं होगी यदि ग्लूकोज उच्च नहीं। जब ग्लूकोज उच्च होता है यह बहुत सारा कैंडिडा फंगस पैदा करता है। जब बहुत सारा कैंडिडा फंगस होता है तो क्या पता चला, कैंडिडा फंगस एक परजीवी है जो कुछ भी खाता है वह ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज का सेवन करने उसे आयरन चाहिए। जहां कैंडिडा फंगस सबसे ज्यादा बढ़ता है वहां आयरन है। कैंडिडा फंगस सबसे ज्यादा जिगर में रहता है, क्योंकि जिगर में शरीर का अधिकांश आयरन होता है। तो जहां कैंडिडा फंगस उन लोगों पर सबसे ज्यादा हमला करता है वह जिगर में है। तो कैंडिडा फंगस ग्लूकोज खाता है, आयरन से पोषण लेता है, एनीमिया का कारण बनता है। मुझे कैसे पता है कि ऐसा है? क्योंकि हर व्यक्ति जो 19 साल का है, जब हमने कैंडिडा का इलाज किया और उसे साफ किया, स्वतः ही एनीमिया गायब हो जाती है। इसलिए मुझे एहसास हुआ कि एनीमिया का असली कारण यह था कि कैंडिडा फंगस का अत्यधिक होना उनके सारे आयरन को खा रहा था और इससे हेमोग्लोबिन का भी विनाश हो रहा था। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपने शरीर को कैंडिडा फंगस से साफ किया, उसने एंटी कैंडिडा उपचार किया, एनीमिया तुरंत गायब हो गया। और मैंने इसे पतले लोगों में देखा है, मोटे में, डायबिटिक में। कोई भी डायबिटिक से ज्यादा एनीमिया नहीं रखता, क्योंकि डायबिटिक ग्लूकोज भरे होते हैं, उनके पास अधिक ग्लूकोज होने पर बहुत सारे फंगस होते हैं। तो मैंने किसी को नहीं देखा है जिसके शरीर में डायबिटिक से ज्यादा फंगस हो। डायबिटिक के पास बहुत सारा ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज होते ही यह कैंडिडा फंगस के लिए एक ऐसा वातावरण बनाता है जो बहुत अनुकूल होता है, एनीमिया लाता है। और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सच हमेशा जीतता है।